हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब अपनी जो कैलकुलेशन की स्पीड है उसको तगड़ी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ में हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, हमने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, वहाँ तक तो ठीक है। बट मैथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कैलकुलेशन का। जितनी तगड़ी हमारी कैलकुलेशन होगी, हम उतनी जल्दी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो सीजीएल में हमारे पास 60 मिनट होता है, प्री की बात कर रहे हैं। 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमारे मैथ के होते हैं। रीजनिंग में भी कैलकुलेशन काम ही आएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन कुल मिला के रीजनिंग में भी काम आएगी और मैथ में भी काम आएगी। तो मैथ में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 20 से 25 मिनट दे सकते हो। वैसे 20 मिनट ही दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट ही दे सकते हो। तो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, आपकी स्पीड तगड़ी होनी ही चाहिए। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप जो क्वेश्चंस में दूसरे लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, उस उन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी बना सकोगे, अपने माइंड में सॉल्व कर पाओगे। जैसे किसी को 13 का क्यूब की ज़रूरत है किसी क्वेश्चन में, तो जिसको याद है वो डायरेक्ट 13 का क्यूब लिख देगा, 21 97 लिख करके अगले स्टेप पे पहुंच जाएगा। जिसको नहीं याद है वो 13 का क्यूब, 13 में 13 का गुणा, फिर उसमें 13 का गुणा करेगा, है ना। तो उसमें टाइम जाएगा। और जिसको याद है वो फटाक से लिख देगा। तो कुल मिलाकर के कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए मैथ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आज हम शेयर करेंगे कि कैसे मैंने अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करा है ना। वो तरीका आपको बताएंगे। अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे तो आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी स्क्वायर्स की और क्यूब्स की, ठीक है। क्योंकि आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, सारे टीचर यही कहते हैं कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। तो स्क्वायर्स मैंने याद करे 1 से 30 तक के मिनिमम। तो मतलब बेसिकली अगर आप देखो, स्टार्टिंग में ही आपको 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर तो याद होनी चाहिए। और 1 से 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और इसके आगे अगर जितना आप याद कर सको उतना अच्छी बात है, ठीक है। और इसके बाद एक ऐप है प्ले स्टोर पे, जिसका नाम है इंस्पेक्टर चालीसा। चाहो तो आप वो बुक मार्केट में भी मिलती है, अगर आप वो बुक खरीद लो तो और अच्छी बात है। अगर आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है तो आप उसको प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो इंस्पेक्टर चालीसा, वहाँ पे मिल जाएगी वो बुक, और उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए और मतलब सारे जितने भी ट्रिक्स हैं, है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, सारे ट्रिक्स वहाँ पे दे रखे हैं। वहाँ से जा करके आप मतलब एक एक और वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो आप जाके उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कैलकुलेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत लगेगी। मतलब आप जैसे आपने कोई ट्रिक सीखी उस बुक से, तो आपको उसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उस बुक में सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले जाके वहाँ से डाउनलोड करो, उसका टाइप नंबर 1 पढ़ो, टाइप नंबर 2 पढ़ो, ऐसे करके जितने टाइप्स हैं सारे पढ़ो। बाकी जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर देखो सही करे कि नहीं करे। और उसके बाद आप जैसे कुछ दिन हो गए तो वापस से आप फिर से वो बुक पढ़ सकते हो, है ना। तो इससे आपकी कैलकुलेशन ज़रूर बूस्ट होगी। इसके अलावा स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हो उतना याद करो। और रही बात याद करने का तरीका, याद करने का सबसे सॉलिड तरीका होता है कि बार बार किसी चीज़ को पढ़ना। किसी को भी पहली बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, सब कन्फ्यूज़ होते हैं, सबको भूलता है, सब सब भूल जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का बहुत लोड नहीं लेना है कि अरे यार मैंने एक बार याद करा था, अब दोबारा हम पढ़ रहे हैं, हम भूल गए। वो सबके साथ होता है, सब पढ़ते हैं, सब भूलते हैं। बट सबको रिवाइज करना पड़ता है। मतलब आपने कोई भी चीज़ याद करी है उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे एक बार, 2 बार, 3 बार। जब 10वीं बार आप किसी चीज़ को रिवाइज कर लोगे, आपको आराम से आ जाएगी वो चीज़। 10 बार भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 6 बार में वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, अपनी कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यही सारी चीज़ें करी हैं, तो कैलकुलेशन अब मेरी काफ़ी इंप्रूव हुई है। बाकी और मैं अभी कोशिश कर ही रही हूँ कि और अच्छी हो कैलकुलेशन मेरी, ठीक है। तो बस मैंने सोचा आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।